हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस में करेंगे क्वेश्चंस कि हाउ टू सिंप्लीफाई सम क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो इन फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, राइट। इस तरह से किए जाते हैं। तो अब इन फ्रैक्शंस का अब हम करेंगे ऐड। तो हाउ टू ऐड दीज फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट हम लेंगे इसका एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, किसका लेते हैं एलसीएम? एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, राइट। तो 4 और 12 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो 12 हमारा एलसीएम है, 12 एलसीएम है, राइट। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का। अब कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट? अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये सेकंड फ्रैक्शन है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम अब फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। किसको? इस फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो डिवाइड हो। कौन कौन से डिनोमिनेटर्स? ये जो हमने एलसीएम लिया है, ये जो भी एलसीएम लिया है 12, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और रिजल्ट कितना आया है यहाँ पर? 4 3 ज़ा 12। अब जो ये 3 है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, राइट। सेकेंड स्टेप में आपका ये जो 3 आया है, 3 आंसर जो आया है वो न्यूमरेटर से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं अगर इसको लिखें तो सेकंड स्टेप में हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 जो आया है वो न्यूमरेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट आएगा 9। तो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया जिसका रिजल्ट आ रहा है 9। ओके, देन साइन, उसके बाद क्या साइन है? प्लस प्लस। अब सेकेंड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे सेम वे हम सॉल्व करेंगे, वही 2 स्टेप्स में। डिनोमिनेटर्स आपस में क्या होंगे? इसका भी तो डिनोमिनेटर है, माना ये एलसीएम है, ठीक है। तो दोनों 12 आपस में, ये 12 ऊपर की साइड आता है एलसीएम वाला पार्ट। तो एलसीएम को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1। अब जो ये 1 आया है, इस 1 को न्यूमरेटर के साथ क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट आया 7। नाउ दोनों ही प्लस वैल्यूज़ हैं, प्लस प्लस, तो 16/12 ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगर आपको माइनस करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो वही चीज़ फर्स्ट लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से ही होगा, 4 से ही होगा। तो 5 4 ज़ा 20। तो 20 हमारा क्या है यहाँ पर? एलसीएम, राइट। तो 20 हमारा हुआ एलसीएम। अब हमें वही फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, वही लेंगे एलसीएम डिवाइड में डिनोमिनेटर 5। ये नीचे वाली वैल्यूज आपस में क्या होंगी? डिवाइड होंगी। तो ये ऊपर वाला क्या है? एलसीएम है। तो ये 5 4 ज़ा 20। अब जो 4 आया है वो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? 4। तो 4 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आया 16, राइट। अब फिर से लेंगे
अब हमारा क्या लेंगे, सेकेंड। अब इसका क्या बाद है, साइन है। अब सेकेंड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर, एलसीएम को डिनोमिनेटर, एलसीएम जो 20 है उसको डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड, और क्या आएगा आंसर 5। अब जो 5 आया है उसको न्यूमरेटर, जो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3, उसके साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 16 माइनस 15 इस तरह से हम करेंगे। अब 16 माइनस 15, एक प्लस है और एक 16 के आगे, अब जो भी नंबर है 16 और 15, 16 और 15 इनके आगे क्या साइन है, प्लस। 16 का क्या है प्लस, 15 का क्या है माइनस। तो ये प्लस इंटीजर हो गया, ये माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट आया 1। और साइन ऑफ बिग वैल्यू, 16 का साइन क्या है, बिग कौन है 16 और 15 में, 16, साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी देखिए इन क्वेश्चंस में साथ साथ चल रहे हैं। पूरी मैथ्स में आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स आपका हमेशा साथ रहेगा, आपको इनका ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है तो ये रूल्स आपके साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट चैप्टर में किया और ख़त्म, नो, ये पूरी मैथ्स में आपके साथ चलेंगे और आपको रूल्स का ध्यान रखना है और साइन का ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा। अब दो फ्रैक्शंस लिए थे हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, अब हम थ्री लेंगे, राइट। तो अब हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है 4/5 सपोज, प्लस 1/10 माइनस तो ये सपोज आपका क्वेश्चन है, रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं 1:2/10, राइट, 1:2/10। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस साइड से चलेंगे, ये तो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई और ये होता है आपस में, ये दोनों आपस में होंगे प्लस। तो 10 1 10, फिर जो रिज़ल्ट आया उसमें +2 12, तो ये आया है आपका 12/10, राइट। फिर से देखें, अब इसको देखते हैं 5 1:5, यहाँ से शुरू करेंगे, ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई और जो आएगा वो हो जाएगा इन दोनों के साथ प्लस। तो 5 × 5 25 और +1 26, तो आया 26/5, राइट, 26/5। अब आपको दिख रहा होगा। तो ये हमें अब, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको सॉल्व करना। फिर से क्वेश्चन एक बार मैं लिखती हूँ, सॉल्व करना है 4/5 + 1:2/10 - 5। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया अभी। ठीक है, तो फ्रैक्शंस है वही स्टेप्स फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या होगा,
5, 10, 5, तीनों डिनोमिनेटर्स का क्या एलसीएम होगा? तो 5 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो कितना है रिजल्ट? 10। अब 3 फ्रैक्शंस हैं, 1 बाय 1 सारे फ्रैक्शंस को आपको लेना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट का क्या है? एलसीएम को, सेकंड हमें डिवाइड करना है, तो एलसीएम को किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर से। एलसीएम को हमने यहाँ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया? 2। अब जो 2 आया है वो मल्टीप्लाई होगा थर्ड स्टेप में किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। तो 2 जो आया है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट आएगा 8। तो इसका रिजल्ट 8। 10 और 10, नेक्स्ट साइन क्या है? प्लस, पहले प्लस साइन लिखे हम। अब नाउ 10 डिवाइड बाय 10, तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना आता है? 1। और अब इस 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 12। नेक्स्ट साइन माइनस, तो फिर से क्या आएगा? फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ, थर्ड फ्रैक्शन अभी हम सॉल्व करना है, 5 के साथ डिवाइड 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 26, तो कितना आया? 52। तो यहाँ रिजल्ट आया है 52। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मोर देन 1 साइन हो, जब भी आपके मोर देन 1 ऑपरेटर बोलते हैं हम, या हम अगर मैं बोलूँ साइन कैसे? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो हम क्या यूज़ करते हैं? बोर्ड मास, ये चीज़ यूज़ होती है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? एडिशन, देन क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ऐड करेंगे। अब ऐड में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको मिस्टेक बता रही हूँ, बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं? वो साइन में गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर ऐड करना है यानी आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखना है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन सी है? 8 है या 52 है? सोचो, 8 है क्योंकि 8 के आगे पॉजिटिव साइन है, जो उसके आगे, अब 52 के आगे माइनस साइन है, तो ये माइनस वैल्यू है। जो उसके आगे साइन होता है वो उस नंबर का आइडेंटिटी है कि वो पॉजिटिव में है या वो नेगेटिव में। तो 52 यहाँ माइनस में है और 8 है यहाँ पॉजिटिव में और 12 है यहाँ पॉजिटिव में, क्योंकि 12 के आगे पॉजिटिव साइन है। तो 8 और 12 को आपको क्या करना है? पहले हम ऐड कर दें। तो इन दो वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं, तो हो गया 20 माइनस 52। अब फिर से क्या लेंगे? अब 52 का आगे क्या साइन है? माइनस, और 20 के आगे क्या साइन है? प्लस। अब प्लस माइनस रूल्स मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट के टाइम पे हम सिर्फ ये वैल्यू देखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 52 अब और 20 को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 2, 3, 32 आता है, 32 हमने लिख दिया। अभी 20 का साइन माइनस नहीं किया मैंने, नो 20 का साइन मैंने माइनस नहीं किया। दिस शोज जस्ट ओनली सब्ट्रैक्शन। ओके, आप खुद से क्वेश्चन का या जो क्वेश्चन में नंबर है उसका साइन खुद से चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में साइन क्या है? प्लस। क्वेश्चन में साइन क्या है? प्लस। यहाँ मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 20 जो पॉजिटिव था वो अब 20 क्या कर दिया है? नेगेटिव। क्या कर दिया है? नेगेटिव। ऐसा नहीं हुआ, मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है। अभी साइन 20 का प्लस ही है। अब साइन ऑफ बिग वैल्यू 52 बड़ा है यार, 20, 52 और उसके आगे साइन क्या है? माइनस। तो माइनस 32/10, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, राइट? थैंक यू।